हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 16 आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइजिंग डाटा। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब के बारे में। तो जैसे पिछले क्लास में जो है सांख्यिकी, ये जो है आपका आंकड़ों का विश्लेषण जो है सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो 9th क्लास में जो है आप सांख्यिकी के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। वैसे तो यहाँ पर समांतर माध्य या औसत के रूप में हम 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर चुके हैं, लेकिन 9th क्लास में थोड़ा सा इससे आगे हम बढ़ चुके थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं डाटा या फिर आंकड़ा। ये डाटा या आंकड़ा होता क्या है? अगर हम आंकड़ा की बात करें, डाटा की बात करें, यदि आपको कुछ नंबर लिख करके दिए जाएं, मान लो हम लिख देते हैं 23, 20, 24, 10, 15, 17, 18, ये जो है आपका एक संख्या दे दिया गया 23, 20, 24, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 10। टोटल कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ये जो है 10 अलग अलग संख्या हमको दे दिया गया और इसके बारे में कुछ भी आपको जानकारी नहीं दिया गया है, तो ये संख्या जो है हमारे लिए कोई काम का नहीं होता। तो इस कंडीशन में ये जो है केवल संख्याओं का एक ये दे दिया गया है, हमको इससे कोई जानकारी नहीं मिलता, ये क्या चीज है, कैसा है, हमको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन यहां पर अगर इसी को बोल दिया जाए, कुछ स्पेशली कुछ ये दे दिया जाए, मान लो हम इसको ये बोल देते हैं कि 10वीं कक्षा में गणित के 25 अंक के जांच परीक्षा में प्राप्त अंक, इसी को अगर हम बोल दें कि 10वीं कक्षा में गणित के 25 अंक की जांच परीक्षा, आप जो है 10वीं क्लास में मान लेते हैं टोटल 10 विद्यार्थी हैं मान लो, और उसमें जो है 25 नंबर का टेस्ट लिया गया है और उसमें छात्राओं को ये नंबर मिला है, 23 नंबर, 20 नंबर, 24 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर और 10 नंबर। तो अब जो है इस संख्या का हमारे लिए एक विशेष महत्व हो गया। तो ये जो संख्या हमको अब प्राप्त हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? डाटा या फिर आंकड़ा। तो ये जो है अब हमारे लिए काम की चीज हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि किसी उद्देश्य को लेकर के, किसी विशेष प्रयोजन के लिए कुछ जानकारी प्राप्त करना संख्यात्मक रूप में, तो वो जो है हमारे लिए क्या कहलाता है? डाटा या फिर आंकड़ा कहलाता है। इन डाटा को या आंकड़ा को कलेक्ट करके जो है उसको कुछ विशेष रूप से हम प्रदर्शित करते हैं ताकि उसमें से कुछ खास निष्कर्ष हम निकाल सकें। तो इसके लिए आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आंकड़ों का चित्रात्मक रूप, जैसे आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज या फिर संचयी आवृत्ति वक्र। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज और संचयी आवृत्ति वक्र कैसे बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं समांतर माध्य में। अब यहां पर समांतर माध्य बोलने से क्या हो गया? अब इसके लिए जो है एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 6वीं क्लास में, 6वीं क्लास न बोल करके अगर मैं इसको बोलूं कि मिडिल स्कूल, 6वीं से 8वीं, है ना, 6वीं से 8वीं में मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, 100 विद्यार्थी हैं। अब इनके लिए जो है मध्याह्न भोजन बनना है। तो अगर मध्याह्न भोजन बनाने वाली बात आ गई यहां पर, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा तो यह निर्धारित है कि प्रत्येक बच्चे को जो है 150 ग्राम जो है चावल देना है, एक बच्चे के लिए 150 ग्राम। लेकिन कुछ
समय के लिए अगर हम इसको साइड कर दें कि 150 ग्राम को, और हमको अंदाजा लगाना है कि छठवीं से 8वीं में जो है 100 विद्यार्थी हैं और वो सभी के सभी विद्यार्थी स्कूल आए हैं और हमको उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक अंदाजा लगाते हैं कि एक बच्चा जो है लगभग कितना चावल खा सकता है। तो यहां पर जो है हम उसी को मानक मान लेते हैं एक बच्चे के लिए हम 150 ग्राम का आंकड़ा जो है फिक्स करते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि ये जो 100 बच्चे जो लिए जा रहे हैं सभी बच्चे जो है केवल 150 ग्राम ही चावल खाएंगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि पहला बच्चा जो है वो बहुत ही कम खाता है, मान लो 100 ग्राम ही खा रहा है। ये हो सकता है कि दूसरे नंबर का बच्चा जो है वो जो है 110 ग्राम खाएगा। ये भी हो सकता है कि तीसरा नंबर वाला जो है सीधा सीधा जो है 200 ग्राम खा जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी बच्चे का जो है खुराक जो है समान नहीं होता, उनका जो है डाइट अलग अलग होता है। तो हो सकता है कोई जो है 100 ग्राम खाएगा, कोई 200 ग्राम खाएगा, कोई 150 ग्राम खाएगा, कोई 110 ग्राम खाएगा। तो ये जो इस कंडीशन में हम 100 बच्चे के पास जाके नहीं पूछ सकते कि आप कितना ग्राम चावल खाते हो। तो इसके लिए जो है एक अंदाज जो निकाला जाता है जो कि 150 ग्राम का है। तो ये जो 150 ग्राम है इसके हिसाब से हम बना देंगे 100 बच्चे का। तो 150 गुणित 100 करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाता है इकाई, दह, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000 ग्राम। तो 15,000 ग्राम मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये 15 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि 100 बच्चे के लिए आप कितना चावल बनाएंगे? 15 किलोग्राम चावल जो है बनाएंगे। तो वो लगभग एक बच्चा कितना खाता है उसको जो हम कैलकुलेट किए हैं वो कितना है? 150 ग्राम। और वही क्या कहलाता है? समांतर माध्य। या फिर ये समांतर माध्य को और एक नाम भी हम देते हैं जिसको बोलते हैं औसत। तो ये औसत ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, वो जो है आप 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। औसत ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं हम 5 बच्चे का जो है वजन नाप लेते हैं और उनका वजन मान लेते हैं हमको मिलता है 20 किलोग्राम, 22, 23, 20 और 25। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ये जो है 5 बच्चे का वजन है और हम बोलें कि उनका जो है औसत वजन कितना है। तो हम क्या करेंगे, ये पांचों को जो है आपस में जोड़ देते हैं और चूंकि कितना संख्या लिया गया है? 5 संख्या लिया गया है, तो इसलिए हम 5 से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। और इस प्रकार से हमारा औसत या समांतर माध्य का सूत्र बन जाता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग मतलब क्या हो गया? ये आपका 20, 22, 23, 20 और 25 ये आपका प्रेक्षण हो गया। वो सब को जोड़ देंगे तो क्या होगा? प्रेक्षणों का योग। और बटे में है प्रेक्षणों की संख्या, कितने संख्या को आप लिए हो। तो 1 2 3 4 5 संख्या को लिया गया है, तो प्रेक्षणों की संख्या में हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे और आपको औसत या समांतर माध्य जो है प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर इसका अगर हम समांतर माध्य ज्ञात करना चाहें तो इसमें क्या करेंगे? ये सभी को जो है जोड़ देंगे और 10 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। अब यहां पर औसत में जो है एक चीज का समस्या होता है, हमको लगभग एक के लिए कितना मान होना चाहिए वो तो अंदाजा हो जाता है औसत से, लेकिन औसत से हमको ये नहीं पता चल पाता कि औसत के नीचे का मान कितना है और औसत से ऊपर का मान कितना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आप 1, 10, 20, 5, 20, 30, 35, 36, 36 और ये ले लेता हूं 4। यहां पर 1, 10, 20, 5 और 4 इसका जो है आप समांतर माध्य या औसत ज्ञात कर लीजिए। तो 1,
धन 10 धन 20 धन 5 धन 4 और बटे में कितना हो जाएगा 5। तो ये 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39 और ये 1 40 बटे 5। तो इसका औसत कितना आ जाता है, समांतर माध्य या औसत जो है 8 आता है। ठीक है, अब यहां पर जो है एक और हम लेते हैं जिसमें हम समांतर माध्य ज्ञात करके देखेंगे। तो उसमें हम क्या ले लेते हैं, मान लो 8 10 6 12 12 8 20 30 36, हाँ और ये 4। तो इसमें जो है हम समांतर माध्य लेकर के देखते हैं। 8 10 6 12 4 बटे 5। तो 10 8 18, 18 और 6 24, 24 24 और 4 28, 28 2 30 40 बटे 5 बराबर कितना 8। अब यहां पर देखिए, इनका औसत लिए फिर भी 8, इनका औसत लिए फिर भी 8, दोनों में औसत जो है 8 प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर हम अंक ही मान लेते हैं, ये गणित का अंक है और यहां पर ये जो है हिंदी का अंक है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने 5 बच्चों को सेलेक्ट किया और गणित में जो अंक मिले उसका माध्य ज्ञात कर लिए। यहां पर भी हम 5 बच्चों के हिंदी का अंक कलेक्ट किया और उसका भी समांतर माध्य ज्ञात कर लिए। कितना आ गया 8। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो गणित में भी उनको औसत अंक 8 मिल रहा है प्रति विद्यार्थी और हिंदी में भी औसत अंक 8 मिल रहा है प्रति विद्यार्थी। लेकिन यहां पर जो है अगर देखा जाए तो हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि इसमें अधिकतम अंक 20 है और न्यूनतम अंक 1 है इसमें गणित में। जबकि हिंदी में अगर हम देखें तो अधिकतम अंक कितना है 12 है और न्यूनतम अंक कितना है 4 है। ठीक, यहां पर न्यूनतम और अधिकतम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है जबकि यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो औसत से हमको ये नहीं पता चलता कि उसका न्यूनतम या अधिकतम कितना कितना है, औसत से हमको ये इसकी जानकारी नहीं मिल पाता। तो कुछ जगहों में औसत हमारे लिए काम नहीं देता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका क्या होता है, ये जितना भी हमको अंक दिया गया है उसके ठीक बीच का अंक, यानी कि अगर आप माध्यिका प्राप्त कर लिए हो तो माध्यिका के नीचे 50% और माध्यिका के ऊपर 50%, यानी कि माध्यिका मतलब ठीक बीच वाला भाग होता है। जब डिटेल में हम देखेंगे प्रश्नावली में प्रश्न तो आपको समझ में आएगा। और एक होता है बहुलक। बहुलक कोई भी आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आता है वो जो है बहुलक कहलाता है। यहां पर तो मैं कोई भी अंक को रिपीट नहीं किया हूं, मैं उसी को अगर मैं लिख देता 8 10 6 10 4, तो ये जो है आपका 10 2 बार आ गया है ना, बाकी एक एक बार आए हैं और 10 2 बार आ गया है, तो ये 10 को हम क्या बोलते, बहुलक बोलते। अब यहाँ पे बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका थोड़ा सा मैं एक परिचय केवल दिया हूँ, डिटेल में तो जब प्रश्नावली में प्रश्न हल करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं इसके लिए हमारे पास जो है 2-3 अलग अलग विधियां हैं। अब वो 2-3 विधियां कैसे हैं थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन में बता देता हूं, बाकी प्रश्नावली में ही क्लियर होगा। यहां समांतर माध्य को मैं एक छोटे रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 10 विद्यार्थी का गणित में अंक 5 अंक में, मतलब जांच परीक्षा है, मान के चलिए 5 नंबर का जो है टेस्ट हुआ था जिसमें 10 विद्यार्थियों को 2 4 6 8 10 10 विद्यार्थियों को जितने जितने अंक मिले हैं 3 5 2 4 5 1 5 3 2 0। अब यहां पर हमको प्रति विद्यार्थी कितना अंक उसको प्राप्त हुआ ये हमको प्राप्त करना है, तो समांतर माध्य बराबर यहां पर हम सीधा सीधा लिख देंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग बोला गया तो सबको जोड़ देंगे 3
धन 5, धन 2, धन 4, धन 5, धन 1, धन 5, धन 3, धन 2, धन 0 बटे कितना आ जाएगा 10। सबको जोड़ दीजिए, 3 और 5 8, 2 10, 4 14, 5 19, 1 20, 20 5 25, 3 28, 2 30, ये 0 तो ये गया 30 और बटे में 10। 10 से 30 को भाग दे तो आएगा कितना 3। यानी कि औसत जो अंक प्राप्त हुआ है एक बच्चे को, वो कितना नंबर प्राप्त हुआ है 3 नंबर प्राप्त हुआ है। अब चूंकि यहां पर जो है केवल 10 विद्यार्थी का था, हमने ऐसा जोड़ दिया। मान लेते हैं उस क्लास में जो है अगर 10 विद्यार्थी की जगह 100 होते या 200 होते तो उस कंडीशन में यहाँ पे 100 अंकों को लिख करके, 100 संख्याओं को लिख करके जोड़ के समांतर माध्य प्राप्त करना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसको हम सारणी के रूप में लिख देते हैं। कैसे सारणी के रूप में लिखेंगे? सारणी के रूप में लिखने के लिए हम इसको लिख देंगे अंक, यहां पर लिख देंगे बारंबारता। अंक कौन कौन सा? अंक आपका x कहलाता है और बारंबारता जो है f कहलाता है। तो इस कंडीशन में कितना कितना अंक मिला है? 0 मिला है, 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है और 5 मिला है। अब यहां पर जो है हम इसको सारणीबद्ध कर देंगे। तो 0 अंक कितने को मिला है? एक जने को। ठीक, उसके बाद जो है 1 नंबर कितने को मिला है? एक जने को। 2 नंबर कितने को मिला? एक 2 जने को। 3 नंबर कितने को मिला? 1 2 जने को। 4 नंबर कितने को मिला? 1 जने को। और 5 नंबर कितने को मिला है? 1 2 3। अब यहां पर जो है हम क्या कर देते हैं, योग। तो योग में ये जो है 10 बच्चों का है तो 10 आना चाहिए। 3 और 1 4, 2 6, 2 8, 9 और 1 10, टोटल 10 आ गया। इस कंडीशन में हम करते क्या हैं, यहां पर ले लेंगे f(x), ये दोनों का गुणा, तो ये आएगा 0, 1 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 5 दिया 15 और यहाँ पे योग आ जाता है समेशन f(x). तो ये 15 4 19, 19 और 1 20, 20, 20 और 6 26, 30। और यहाँ पर हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं, समेशन f(x) बटे समेशन f। तो समेशन f(x) कितना आया? 30। और समेशन f मतलब f का योग, समेशन f 10, तो हमको कितना मिल गया? 3। लेकिन तरीका थोड़ा बदल गया। कम बच्चे हैं मतलब संख्या कम है तो ये तरीका, संख्या ज्यादा हो गया तो ये तरीका, या फिर एक तरीका और होता है बहुत ही ज्यादा हो। तो यहां पर जो हमने अंक लिखा है, यहां पर तो केवल 5 अंक था करके चल गया। मान लो हम टेस्ट जो है 100 अंक का लिए होते और 100 अंक का लिए होते और वो 1 नंबर पाने वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, 4 वाला भी है, 5 वाला भी है, 6 वाला भी है। ऐसे करते करते 100 के आते आते मान लो 50 अलग अलग प्रकार के संख्या अगर उनको मिले हैं, तो उस कंडीशन में जो है ये विधि भी काम नहीं देता। उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, सीधा सीधा लिखते हैं वर्ग, फिर लिखते हैं यहां पर बारंबारता f, और यहां पर लेते हैं मध्य बिंदु यानी कि x, और लास्ट में लिया जाता है f(x). वर्ग मतलब 0 से 10 अंक कितने को मिला? 10 से 20 अंक कितने को मिला? 20 से 30 अंक कितने को मिला? और ऐसे करते करते
लास्ट हम देखते हैं कि 90 से 100 अंक कितने को मिला। अब इनका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ये यहाँ पर 2, 3, 5, 10 जो भी आएगा, और इनका मध्य बिंदु इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, ये आएगा 5। इन दोनों का जोड़ के भाग देंगे तो 20, 10, 30/2 यानी कि 15, ये हो जाएगा 25। अब इनका गुणा करते हैं यहाँ पे, तो ये लास्ट में मिलता है fx, और यहाँ पर मिलता है हमको समेशन f। फिर यही वाला सूत्र लगा करके हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं, जो प्रश्नावली में हम देखेंगे। एक सामान्य जानकारी जो सांख्यिकी के बारे में है कि डाटा क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, एक छोटा सा जो है परिचय में हम यहाँ पर देने का मैं प्रयास किया हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।